वस्तु नहीं मिल जाता, भीतर से देखिए। इसमें आसानी और परेशानी जो हुई वो हालांकि यह जो है आम चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा यही करने की है जिसके मार्गदर्शन दर्शक है। उपलब्धि जो भी हुई वह यही चर्चा, यहाँ चर्चा का भी विषय नहीं है। कभी इस तरह का प्रश्न आ गया, पूछा गया तो बताया, या कोई आसानी परेशानी हुई, आसानी हुई परेशानी हुई तो वो भी पूछा जा सकता है। यही जगह, इसीलिए मार्गदर्शक या लोग योग्य ढूंढते हैं जो है रास्ता, भीतर का रास्ता दिखा सके, अंतर्यात्रा की रास्ता दिखा सके। तो क्या आसानी हुआ, क्या परेशानी हुई, क्या उपलब्धि हुई, ये हम जानना चाहते हैं। बताओ क्या बोल रही है? परेशानी तो कुछ नहीं, आसानी क्या होगी, उपलब्धि क्या हुई, मिला क्या, यही बात तो है। तो और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सब लोग बताओ, सब लोग को बता सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा कीमत देंगे जो हम यहाँ बैठते हैं हमारे सामने। हम भी क्वालिटी निकालेंगे ना। यहाँ जो बैठते हैं घर में क्या करते हैं उसको तो देखने जाते हैं, और वो घर में क्या करते हैं, तुम्हारा हमारे साथ कुछ ऐसा टपकेगा छलकेगा कहीं तो पकड़ने के लिए है, वो पकड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, पकड़ा जाता है। क्योंकि अंतर्यात्रा जो है अर्थात ज्ञान की यात्रा जो है वह निरर्थक नहीं होता, वो परिवर्तन लाता ही है। तो बताओ, आसानी परेशानी तो आसानी और उपलब्धि क्या मिला, नहीं बताओ। महाराज जी आसानी तो थोड़ा सा यही हुआ कि अब मन का देखे माँ थोड़ा आसान है। अच्छा, आसान। हाँ, और हल्का फुल्का दृश्य परिवर्तन। हमारा जो मन पहले रस ले लगत रहा, अब वो धीरे धीरे कम होते, वहाँ पर उनका अच्छा नहीं लगे, रस मिलत रहा, अब उनका उतना अच्छा नहीं लगे तो रस लेना। अब क्या अब क्या लगता है? अब धीरे धीरे कभी कभी यहाँ पर कुछ तो अब अच्छा क्या लगता है, प्रश्न हमारा ये। अब अच्छा लगता, अब अच्छा क्या लगता है? अब मतलब वो ठहरे नहीं है, वहाँ पर जो अच्छा लगता है अब वहाँ पर उतने रुकत नहीं है। हाँ ठीक ठीक, अच्छा 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 लगने का अर्थ कि बार बार फिर ध्यान की तरफ खिंचाव होता, फिर बैठ जाते, समय हुआ फिर बैठ जाते, अरे वहाँ नहीं जा पाए यहीं बैठ जाए, या वहाँ हम समय से जाए पहले अपना जगह दे करके बैठे,
ज्यों-ज्यों जिसको जटिलता होगी, जटिलता तो है, ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मन जो है जन्म जन्मांतर से यह स्वच्छंद, बिना लगाम का, और यही मानव जीवन है जहाँ आकर के लगाम लगाया जाता है। पशु के तरह घूम सकेंगे, जो पशु को स्वतंत्रता है, पशु के तरह खा पी सकेंगे, पशु के तरह स्वच्छंद विचार पाएंगे नहीं, विचार पाएंगे। बस तो मानव जीवन में वो लगाम है। उसके बाद सत्संग का जब मार्ग पकड़ता है तो और परिवर्तन होता है। इसे खान पान लोग छोड़ देते हैं कि भाई ये नहीं खाएंगे क्योंकि हम सत्संगी। उसी तरह से स्वभाव विचार में परिवर्तन अपने आप होते जाता है। कुछ तो यह समझ करके कर लेते हैं, वह भी ठीक है, गलत नहीं है, कि भाई हम सत्संगी हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ये अहंकार बस होता है, लेकिन ठीक है, अहंकार जहां गड़बड़ करता है और वो यदि भय खाता है गड़बड़ करने से, तो उससे तो अच्छा इसका अहंकार है कि नहीं, जो भय खाया कि नहीं लोग क्या कहेंगे, हम भक्त हैं, हम भक्त स्वभाव के, हम मंदिर जाते हैं, समाज क्या कहे, लोग क्या कहे, तो उससे जो बिना लगाम है उससे तो ये मन अच्छा है, ये लगाम। तो इसमें आसानी भी होती है, परेशानी भी होती है, ये हमारे लिए है, आसानी परेशानी। परेशानी जो होगी इसको समझते जाना, थोड़ा यहाँ आगे का मन कम करेगा, कभी कभी करेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ नहीं, यहाँ ही नहीं, घरों में बहाना बनाएगा कि आज ये काम, आज ये काम। अच्छा, घरों में बहाना बनाएगा, घर में भी बहाना बनाएगा कि आज जो है नहीं बैठ पाएंगे, कुछ न कुछ बहाना, आज ये जरूरी है, वो ये जरूरी है। और जहां मन इससे भाग रहा है, समझ जाओ गड़बड़ कर रहा है। जहाँ मंदार पर्वत पर एक जो गए थे, तो वहाँ वो आश्रम है ना, वहाँ का वो जो पहले जो आचार्य थे, मुख्य आचार्य, उनका शरीर शांत हो गया। उसने एक गीत बड़ा अच्छा सुनाया था, रे मन चोरवा, उसका यही था, रे मन चोरवा, माना बिहार की भाषा में उसने गाया था, बढ़िया गाया था। बुजुर्ग आदमी तो शरीर लगभग 95-98 साल में उनका शरीर शांत हुआ, वही आसपास के ही थे। तो वो सभा मंच से गाए थे, आज भी हमको याद है। तो समझना कि यह मन जो है माया मन। अच्छा, जब जब जितना भागे, जितना ध्यान से भागे, जितना सत्कर्म से भागे, समझ लेना कि उतना ही मन मायावी है, ठीक है ना, उतना ही माया का प्रभाव है, मायावी है, उसको घसीटना। और इसी मन का खेल है जो तुम्हें झंझट में डाल देता है, जो तुमको नहीं करना चाहिए वह भी अपराध करवा लेता है। और यही जो कर लिया, जो कर गुजरा, वह जीवन में आता है। किया हुआ कर्म कभी नाश नहीं होता है।
चाहे वह जितने बड़ा वरदानी हो, वरदान से जाएगा नहीं। अंत में मानव तन मिला है, सुसंग मिला है, सत्संग मिला है, संत सदगुरु मिले हैं। भगवत कृपा से इतना बड़ा मानव विकास का साज मिला है, वो समझ करके जहाँ पर कठिनाई हो, जीवन में प्रतिकूलता हो, उसको उसका मुकाबला करके, उसका सम्मान करके उसको कट जाने दो। ठीक है ना? विवेकानंद एक बार टहल रहे थे बनारस में। बनारस में बंदर बहुत, अयोध्या जी में, लेकिन घटना बनारस की है। तो टहल रहे थे और बंदर आकर के घेर लिया, बिना कारण घेर लिया। तो उसको जो है पकड़ना चाहे न खींची करे, तो वो जो है हटने लगे, भागने लगे। भागने जब लगे, बंदर उस पर दौड़ गया। तो बंदर के आगे कहाँ दौड़ पाएगा, तो लिपट गया बंदर। तब दूर से कोई देख रहा था, उसने इशारा किया कि रुको रुको, भागो नहीं, रुको रुको, मुकाबला करो, मुकाबला करो। बस वही ईटा पत्थर जो कुछ भी मिला वो उठाया, उसके ऊपर दौड़ा, सब भाग गया। तो उसी तरह से उससे भागो नहीं। जो संसार में और कट जाएगा, उतना ही ध्यान में मन लगेगा, उतना ही ध्यान जमेगा। और फिर जो कट गया उसका हिम्मत नहीं कि फिर आ सकता। और जो बन गया कर्म, बिना आए वह जा नहीं सकता, चाहे जितने पूजा पाठ जप ध्यान करें। हाँ, तब एक फायदा होगा, जब वह आएगा ही, जब वह आ जाता है, तब तक यदि ज्ञान हो गया, ठीक है ना, तब तक यदि ज्ञान हो गया तो वह रुला नहीं पाता है, वह हमको दुखी नहीं कर पाता है। वैसे ही देखते हैं जैसे दूसरे को कष्ट, दूसरे का कष्ट देते हैं कि बेचारा बड़ा परेशान है, देखो कर्म इनको ये भोगना, इसने ऐसा किया था, आज भोगना पड़ रहा। उसी तरह से वो देखता है कि जिसने किया है वो भोग रहा है, हम नहीं भोग रहे हैं। हम तो तब भी आनंद स्वरूप और आज भी आनंद स्वरूप, ठीक है ना। और वह क्षमता तुमको ध्यान देगा, वह क्षमता तुमको ध्यान देगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जब ज्ञान की गहराई में उतर जाओ, मन में जो ठानो होगा, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारा तप जाएगा ठीक है ना, तुम्हारा तप जाएगा कि भगवान यह हो जाए, इतना मिल जाए, होना है। शून्य में ठहर करके यदि संकल्प उठता है तो होना। कुछ चीजें ऐसी है जो तुरंत होता, देर नहीं लगता, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो जान लेना कि तुमने खर्च कर दिया, खाली आई और खाली जब उसको क्या करते हैं, भगवान का। अब देखो, अभी जो कुछ भी हम किए, कोई भी किया तो कहते हैं हमने किया,
ध्यान में हमने इतना ध्यान ऐसा किया, हमने ये बनवाया वो बनवाया, ये किया वह किया, उसी तरह हमने ध्यान किया। उस समय वह जो है पकड़ना कायदे से, उसको भी भगवान का समझ करके, ठीक है ना, उससे भी असंग हो जाते हैं। वो जाता नहीं, वो रहेगा, उसका उपयोग नहीं करते, असंग हो जाते। भगवान ये सच्चाई वचन। हमारे पास वह साथ उल्टे होना है तो कोई बात नहीं, हमने तैयार है। हमारा कभी बिगड़ा होगा, आज आया है तो कट जाएगा, तो क्या आपत्ति। और उसको भी भगवान का छोड़ दो। अब तुम्हारे पास कुछ बचा, बताओ कुछ बचा? जब तब त्याग भी जो भी सब भगवान को समर्पित करें। अब बचा, अब महापरिनिर्वाण, अंतिम यात्रा। अब यहां से अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होगी, महापरियान, विशेष यात्रा। ठीक है ना? आसान है। और तब फिर जो कबीर ने कहा है, जब आया था जग हंसे तुम रोए, अब जब जा रहे तो जग रोए तुम। जी अच्छा, उसके बाद अब देखो, इसी बीच में थोड़ी सी एक कड़ी और हम जोड़ेंगे। जैसे और उस गहराई में जाओ तो फिर दो बातें और आती है, जिसको यहां क्या कहते हैं, रिद्धि और सिद्धि। वो आती, दान मान पूजा प्रतिष्ठा, चार से बच गए सबसे। अब आएगी वो रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का संबंध धन से, सिद्धि का संबंध शब्द से। यो छोड़ना पड़ता है, यह भी हमारा नहीं है, यह भी भगवान को समर्पित, तब जाकर के वह महापरिनिर्वाण। अच्छा, इसका माना ये चली नहीं जाती है, रिद्धि सिद्धि कहीं जाती नहीं है। अब देखो क्या करेंगे। जो काम कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, और वो जरूरत देखेंगे तो करवा लेते हैं। ठीक है ना? तो वो जाती और करती कौन है? वही जो 2 जन्म बची है। ठीक है, 2 जन्म जो बची है वो किया करती है। और इसलिए करते हैं, सत्य जो है अपने प्रचार के लिए कर देते हैं। कोई बॉडी ढूंढा, मिल गया, अधिकारी पात्र मिल गया, उस शरीर के माध्यम से करवा दिया। ठीक है ना? और तब जानो, अब हमारा ये शरीर भगवान के काम आने लगा, समाज के काम आने लगा, कल्याण के काम, मानव कल्याण के काम आने लगा। अब यह भक्ति का जीवन है, सत्संग का जीवन है, सब पर अधिकार भगवान का। और आखिर में बचा वही अंतिम यात्रा। क्या होगा? वो तो वही है, वही वह प्रकट प्रभु जहां मैं नहीं। ठीक है ना? इस तरह का सुनने पढ़ने को कम मिलता है, इस तरह से सुनने पढ़ने को कम मिलता है। लेकिन जो अंतर यात्रा का भेद है वो है, जहाँ तक शब्द जा सकता है हमने इशारा किया।
इसलिए किसी संत ने कहा है, सत्संग एक तो ये, अरु ध्यान रहिए करत संलग्न हो, लग करके करना चाहिए। महाराज जी ने कहा है, परमेश्वर का ध्यान न भूलो, सतत प्रभु गुणगान न भूलो, और सब भूल जाओ तो भूल जाओ, और सब भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन इसको न भूलो। जब अभी तो हम ये फिर शब्द बदलेगा, अभी नहीं, लेकिन अभी ये शब्द जो हम बोल रहे हैं थोड़ा बदलेगा, है ना, अभी, लेकिन अभी नहीं। जैसे और संसार के कुछ का लालच है, उसी तरह से ध्यान का लालच हो, खींचे, घसीट ले, और मौके गए मौके पर याद करवा ले। किसी खुशी में याद करवा ले, दुख में तो याद आता ही, कोई बात नहीं, दुख में तो याद आए ही, आता ही है, लेकिन कभी किसी गम में याद करा ले, किसी खुशी में याद करा ले, तब जानो। और उस समय भी मन को देखो कि मन देखो पा करके कितना खुशी हो रहा। भगाओ भगाओ बाबू, उसको भगाओ। तब किसी कभी खुशी में याद कर रहे, मन को देखो मजा ले रहा है, और भगवान उसी समय उसको भी याद करो। तुमने चुप पे ये परिस्थिति भेज दिया मन को मजा लेने के लिए मन को मजा लेने के लिए, उनसे मजाक करने लगोगे तो यह तुम्हारा खेल है। तुमने कैसा जादू चला दिया, मन देखो कितना मोड़े, कितना खुशी मना। यदि उल्टा हो गया होता अभी इसको पता चलता, ठीक है ना, उल्टा हो गया होता अभी पता चलता। मन को तुमने एक मजा भेज दिया अच्छा तुम चुटकुलेबाज हो, ठीक है ना। अब इस तरह से जब पकड़ो, लेकिन पकड़ने का हिम्मत, साहस और ट्रिक, युक्ति सब भीतर से ही मिलेगी, शब्द से खाली नहीं मिलता है, शब्द से खाली नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ सुन करके और बता सुना रहे हैं, ऐसे कोई भीतर से ही मिलता है। और तब संसार तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यानशाला हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं शादी बारात विवाह में कहीं जाओ, उत्सव में, मन को खुशी होते नाचते देखो कि मन आज कैसा। और कौन ठिकाना, ये खुशी के बीच भी आ सकता है वह स्थिति जहां सब आंसुएं गिरे, और तब होगा क्या, तुम्हारे लिए खुशी और गम दोनों उत्सव हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी तुम वैसे खुशी में तो सब खुशी रहा, और खुशी में तुम उसका भी दर्शन कर रहे हो जो गम है, और गम में भी तुम उसका दर्शन कर रहे हो, गम में भी तुम दर्शन कर रहे हो। परिवर्तनशील भगवान राम जब सीता जी धरती में समाई, एक क्षण तो थोड़ा माया प्रभावित किया, हम सारी सृष्टि को ध्वस्त कर देंगे, नाश कर देंगे,
कि नहीं? फिर तुरंत क्या आता है, मैं तो आनंद स्वरूप, ठीक है ना, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। अब उसके लिए वो लीला हो गया, रामलीला, उसी तरह से उत्सव, उसी तरह से लीला, ठीक है ना। और तब फिर कहते हैं हमारा कार्य पूर्ण हुआ, अब स्वधाम वापस हुआ। ये मानव जीवन की सार्थकता, सफलता है। और जब तक कि वहां नहीं जाए, हमारी पहुंच पकड़ नहीं हो मजबूत, तब तक माया किसी को तृप्ति नहीं दे सकती, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना ऐश्वर्य धन हो, चाहे जितना सुयश सम्मान हो, चाहे कितना ही ऐश्वर्य धन हो, चाहे कितना ही सुयश सम्मान हो, सब कुछ हमने निस्सार देखा। ये किसी गीत की पंक्ति है, सब निस्सारहीन है। अब देखो लोग कितना भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, है तुम्हारे अंदर। और इतना ही काम करना है ना, इतना ही संकेत इशारा करना है। लेकिन समाज पूरा खड़बड़ा गया कि नहीं, खड़बड़ा रहा है कि नहीं, और परिवर्तन से कितना भाग रहा है, बदलाव से कितना भाग रहा है। सोचो कौन सा हमने गलत कदम उठाया, कितना भाग रहा है, भाग करके कहां जाएगा। परिवर्तन करना पड़ेगा। है हमारा हिम्मत, है हमारी क्षमता समाज को समझा सकें। ये मुट्ठी भर 10-5 लोग समझ ले, चालू सार्थक हो गया। हमारी कुर्बानी, हमारा बलिदान, हमारा मेहनत सब सार्थक हो गया। कदाचित जान जाए कि तुम परिवर्तन की ओर कदम रख रही हो, तो याद रखना, हमें नहीं छोड़ा तो क्या तुम्हें छोड़ेगा। कितना ताकत लगाएगा, और जब तक उल्टा न दे तुम्हारे जीवन को, सीधा चल रही हो उल्टा न दे, तब तक दम नहीं लेगा। लेकिन जिसने ठान लेगा हमको जीवन क्रांति लानी है, स्वयं हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, कोई रोक पाएगा क्या। अच्छा, मांगने वाला लोग झूठा मांगते हैं, झूठे, और बनाते हैं हमको भी झूठा। और जब भगवान ने आंख दिया तो संभलना चाहिए कि नहीं। ये जितनी भी चर्चा कर रहा है तुमको वहीं से मिलेगा मार्ग, वहीं से सब कुछ मिलेगा, और वहीं से पावर भी मिलेगा, वहीं से पावर भी मिलेगा, जहां कोई नहीं तुमको हिला पाएगा।
कोई नहीं हिला पाएगा। और अपने आप, सब अपने आप अपने ही कृत्य कर्मों से आगा जाएगा। क्या कहा? वहीं से हिम्मत मिलेगा, ताकत मिलेगा। सारा अब कितनी बड़ी निधि देकर के भगवान ने भेजा है। कोई ना पहचाने, कोई ना जाने, कम से कम हम तो अपने आप को जान लें। दुनिया तलवा में कूद रहा है, हम तो अपने आप को बचा लें। हमें बचाना चाहिए, बचाना है। झूठा लोग झूठे के पीछे दौड़ाता है, झूठे के पीछे दौड़ाता है। अब मिलता झूठा है, हमको भी झूठा बनाता है। ये गड़बड़ काम, घटिया काम, अपने आप को संभालना, इसकी प्यास बढ़ानी है ध्यान की। यहाँ तो देखो 2 टाइम रखा है। बिहार में एक संस्था है, अरे ये संत मत, जो 3 टाइम भी शिविर लगाते हैं, जबकि तीसरा टाइम कठिन है ना? कारण है सूर्य ऊपर चला जाता है, ऊर्जा नीचे की ओर जाएगा। लेकिन सब बात ठीक है, वह भी बैठता गलत है, ऐसी बात नहीं है। उसमें ज्यादा ताकत लगता है, ठीक है ना? तो ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, लेकिन प्रयास तो करता है, प्रयास तो किया, और प्रयास किया, उसका परिणाम उसके जीवन में आता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जब अभ्यास गहराता है, गहरा गया, तब कुछ भी होता है, किसी समय, किसी भी समय घटे। लेकिन अभी जो है वह कठिन है। हम देखिए मौन और सर्दी में थोड़ी देर से स्नान करते और बैठते भी देर से, बैठते भी, लेकिन बिना बैठे वो उठते नहीं, बैठने बैठे। तो वह भी होता है। फिर इस संबंध में ऐसा कहा गया है कि रहिए करत संलग्न हो तो हमेशा हो सकता है। और जो कुछ जगह ऐसी भी है सुनने को हमें मिला है, जाने की एक बार तैयारी की लेकिन नहीं जा पाए, कहीं सेवा कार्य में या बच गए। तो असल जान हमारी पूर्व तैयारी थी, फिर किसी गांधी विचारधारा ने हमको गुजरात ले गया, तो उसमें भी हम नहीं, अंत में वहां भी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं गए, वो कोनो जगह नहीं जा पाए। तो उसमें एक ऐसी जगह जो हमने सुना, तो घाटी में ना ऊंचा खाला, ऊंचा खाला, जंगल झाड़, तो उसमें कमरे बहुत बने हुए हैं और एक कमरा में एक ही आदमी की व्यवस्था है और सारी व्यवस्था वहां दी जाती है। न बाहर निकलना,
न किसी से मिलना जुलना, एकांत, और न सो जाना है, कोई काम नहीं, दिन भर लेटे हैं, वह भी नहीं करना। अब उसके लिए ध्यान क्या है? सुबह शाम का शिविर नहीं है, वो 15 दिन, महीने 15 दिन से कम वाले को नहीं देता। यदि कोई जाए 15 दिन से कम वाले को, अच्छा वह लेता ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी श्रद्धा जो कुछ दे दे, नहीं तो जाए, और सारी व्यवस्था देता है, सब सतोगुण, भोजन सतोगुण, दूध भी देता है, मर्यादित फल फूल भी देता है, सब। लेकिन वो 15 दिनों का ध्यान, 1 महीने का ध्यान। लेकिन कह सकते हैं कि हम गृहस्थ जीवन, और हम गृहस्थी से अभी सब लोग मुक्त कहाँ हैं, लेकिन जो मुक्त हैं उसको समय लगाना चाहिए। तो गृहस्थी से मुक्त कहाँ है, तो उसको जो है उसमें उस वैसे लोगों के लिए जो गृहस्थी से मुक्त है, तो यह नियम लागू करना चाहिए। घर में, आश्रम में जहां सुविधा बने इसका महत्व देना चाहिए, क्योंकि कल मानव तन मिले कि नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसी जन्म में भवसागर पार कर लेना है। भवनिधि में वहां क्या कहा? पतवार यही है, भवनिधि में पतवार यही है। इसलिए इसको अपनाना चाहिए जो गृहस्थ जीवन से मुक्त, और जो गृहस्थी से मुक्त नहीं है वह तैयारी रखे गृहस्थी से मुक्त होने की, और इससे भी मुक्त होने की, इसकी भी तैयारी रखे, ध्यान की भी तैयारी रखे, और गृहस्थी से मुक्त होने की भी तैयारी, तब जीवन के साथ। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है कौन? संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो संसार से निकलने की कला जानता है। और हम लोग संसार में फंसने की कला जानते हैं। अब देखो कैसे? गृहस्थ जीवन में लड़के आए, फंसे, बहू आई, फंसे, नाती पोता आए, फंसते चले गए कि नहीं? उसी में मजा लो, उसी में बज बज करके मरो। और इस तरह से जब हम मुक्त हो गए तो घर में रहे, चार बार में रहे। अरे देखो यहाँ बच्चे आते हैं कि नहीं? कोई न कोई आते ही हैं, तो हम उससे मुंह छुपा करके भागते हैं। हाँ, लेकिन कभी कह देते हैं माया हटाओ, यहाँ से माया हटाओ भाई। तो हम भी उसके साथ खेलने लग जाते हैं कि नहीं? खेलने लग जाते हैं, ठीक है ना? उसी तरह से मुक्त हो जाए, उस तरह से जाए तो अच्छा। मान लो कोई बात हुई, यही कुछ बात हो जाए तो हम भी जुटाएंगे कि नहीं जुटाएंगे? हम जुट जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अन्य जगह कोई तो जो जहाँ होगा वो लोग फिर झेलेगा कि नहीं झेलेगा? हम जा करके झेलेंगे? नहीं झेलेंगे। उसके साथ आराम से रहे, जिनका है वो झेले, हम क्यों झेले?
हमको भगवान ने मुक्त बनाया, झंझट हम क्यों बंद बेड़ी पहने? हम बेड़ी नहीं पहने। अच्छा, संसार क्या चाहता है, लोग क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है? बाबा हमार बेड़िया ढोए रहे, ठीक है ना, बेड़िया ढोए रहे। हम दुखी हैं तो बाबू के आंख से आंसू गिरना चाहिए। सब खुश होंगे, बाबा का बड़ा प्रेम। आंसू किसी समस्या का निदान है? समस्या का, हाँ घटना घट गई, यहां निदान ढूंढा जाएगा, ढूंढा जाएगा। यह सेवा भाव होगा। इसी तरह से तुम्हारा जीवन वहां भी होना चाहिए। बोझा न ला दे, और बोझा ला दे तो जान लो बड़ा झंझट लाद करके चल रहे हो। दुख न मिटेगा, दुख न मिटेगा। दुख मिटाने का यही उपाय है, यही उपाय। बताओ हम क्या छोड़ने का रहे, क्या पकड़ने का रहे? खाली जीवन जीने का ढंग बदलने का रहा है। और कैसे बदला जाएगा, यह युक्ति भी पकड़ा रहे हैं। इस तरह जीने से क्या आपत्ति है? कल देखो 2 बच्चे आए इनके साथ, ठीक है ना, और दो पैकेट बिस्कुट किसी ने दे गया। एक पैकेट बैठे बैठे निपटा, ये कहते कि सब खा गया, हमके सब खाने दो सब खाने दो। कोई दे क्यों गया, ठीक है ना, दे क्यों गया? और लड़के नहीं खाए तो कौन खाएगा? तो हमको न देने का लालच, न खाने का गम, खाने का गम। चाहे जितने खाओ क्या, तो तुम्हारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए। जानो ये भक्तिमय जीवन, न आने का लालच, न खर्च होने का गम। कि इतना बचे, कल क्या होगा कल देखा। कहते हैं आज खाए कल को झक्के, गोरख उसको साथ न रखे। गोरखनाथ का, गोरखनाथ जो बाबा थे, गुरु गोरखनाथ, तो वो भोजन के बाद सुनते हैं कि एक हर रहती थी, छोटी हर। ऐसे कहीं गए किसी के यहाँ भोजन करने, तो वहाँ जो है, और उनके शिष्य भी थे, तो हर दिए। उनके शिष्य ने एक हर रख दिया, उसको तो उसने खाया नहीं, रख लिया। और दूसरी जगह जब भोजन करने के लिए गए, भोजन जैसे किया, उस शिष्य ने वहाँ हाथ पर रख दिया गोरखनाथ को, गुरु गोरखनाथ को। तो शिष्य से पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ मिला? कहा कल दिया था उसने, वही रख लिया, वही जो है रख लिए। तो कहते हैं आज खाए कल को जग के, गोरख उसको साथ में भगा दिया। कहा ये गिरस्ती की आदत पकड़े हो, जाओ जाओ गिरस्ती बसाओ, ये गिरस्ती की आदत कल के लिए तुम जुटा करके रखे हो। तो वही बात है, ये इस तरह का जीवन जीना चाहिए। अब देखो, जब ये इस तरह का जीवन होगा तो जरूरत जो लगेगा, किसको? तुमको नहीं, शरीर को जरूरत जो लगेगा, अदृश्य सत्ता व्यवस्था करेगी कि नहीं? व्यवस्था करेगी। और व्यवस्था करेगी नहीं तो ये तुम्हारे करने से व्यवस्था हुआ। आज जो यहाँ बैठी कि हमारे करने से हुआ, किसी के करने से नहीं हुआ। तुम लोगों को इतना सुनवाना था उनको, क्योंकि बहुत बनाया खिलाया तुम लोगों ने, यह व्यवस्था करके और उसके बाद सुनाया, ठीक है ना?
ये व्यवस्था करके सुनाया न हम किए। अरे हमारी क्या क्षमता, तुम दो तो खाते हैं ना, तो वो जय सीताराम। हमारे पास क्या, हम वहां से कुछ ले करके आए हैं कि ले करके आते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ये सब धोखा है, सब व्यवस्था। हम भगवान के, इसलिए हम भगवान के, हम भगवान के, सब भगवान। हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह का, और इस तरह का जब दर्शन करोगे, थोड़ा और गहराई में जाओ। अभी तो यात्रा पथ में बहुत कुछ मिलेगा, देखने को। हाँ, प्रारंभ ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सब अपना अपना जानो भाई, अपना अपना जानो। यात्रा पथ में बहुत मिलता है। और जैसे, हाँ देखो, जैसे ये बताए कि अब इधर कुछ अच्छा नहीं लगता है, कम अच्छा लगता है, इधर अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से भीतर जो मिलेगा वो अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें भी मजा नहीं लेना है, रस नहीं लेना है। क्यों? कि वो हो माया है ना, वह भी माया है। इसलिए कि पहले था, पहले नहीं था ऐसा, और अभी आया है तो कभी चला जाएगा कि नहीं। और तुम प्रयास करो आ जा आ जा आ जा, वह इसलिए उसको दे, उसमें भी मजा नहीं, ठीक है ना, उसमें भी रस नहीं ले। फिर आगे, तब आगे यात्रा बढ़ेगी, आगे यात्रा बढ़ेगी। कहते हैं जो सुनावे सुन ले, जो खिलावे खा ले, जो सुनावे सुन ले। इतनी बात है, इतनी बात है। तो उसमें भी रस नहीं ले। महाराज जी कहते थे, यह भी देख, वह भी देख, वह भी देख, अंतर्यामी, यह भी देख, वह भी देख। और देखते देखते ऐसा देख, बिटिया दूजा दोनों खत्म हो जाए, रह जाए एक देखने वाला। है ना, रह जाए एक, ये साथ। यहाँ तक यात्रा। अब यात्रा के बाद जो जीवन जिया जाएगा वो अनोखा होगा, वह निर्भय होगा, निश्चिंत होगा, निर्द्वंद होगा। निर्द्वंद का अर्थ, इधर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे करने से काम चलेगा? हम क्या कर सकते हैं? हम एक श्वास तो ढेर, हमारा इतना हो रहा, हमारे करने से हो रहा है। कौन कर रहा उसको भले हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमको जानता है। तभी तो खून बन रहा है, भोजन पचा रहा है, भूख लगा रहा है, सबका नींद ला रहा है, जगा भी रहा है वही, हंसा भी रहा है, रुला भी रहा है वही। इसको जानना है। यही मानव जीवन, मानव जीवन का यही बड़ा क्या कहा जाए, खोज है। इसी को हमें, इस खोज को पूरा करना है, इसीलिए मानव जीवन मिला है। ये अभ्यास जारी रहे। एक चीज और, तब ये संसार का कार्य जो है वह सेवा रूप में होता है। भगवान ने समय दिया है, शक्ति दी है, समय दिया है, शक्ति दी है, साधन दिया है, शरीर रूपी साधन। और यह सोचते हैं जितना दूसरे के काम में आ गया सार्थक है,
अभाव हो और कपड़े कम हो तो सोचते हैं जितना आइए ज़्यादा चल जाए। उसी तरह से जितना इस साधन का उपयोग कर लिए सार्थक हो गया और तब फिर सोचते हैं। तो यह होता है कि भगवान ने जब शरीर दिया अच्छे काम में लगाया, भगवत कार्य में लगाया, अच्छे काम में लगाया, दूसरे की सेवा में लगाया, कल्याण तब अपने आप को बाकी तो मरते मरते सब तड़पता है, तरसता है, बिलबिलाता है। उससे हम बचना चाहें तो ये उपाय कहते हैं। जन्म और मृत्यु के समय सहस्त्र हजार बिच्छू के डंक के बराबर एक बिच्छू का तो ढेर लोग सहता पीड़ा होती है। तभी हम आनंद से वह अंतिम यात्रा करते हैं, अंतिम यात्रा करते हैं। यहाँ आकर के मानव जीवन सार्थक हो जाता है। एक तो इसको जो हम लोगों का कदम बढ़ चुका है ये रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सेवा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन मन चाहे जितना भागे ध्यान से उबे, और जितना भागे उबे उतना ही शरीर से श्रम लो, काम ढीला न छोड़ो। कहो चलो भागते हो तो ये झाड़ू उठाओ और भीतर भीतर जब करो, भीतर भीतर ध्यान करो। बैठने में पहाड़ लगता है लेकिन बेलगाम नहीं होने दो। सिर्फ कहो अब दोनों काम होगा, ज्ञानो होगा और कामो होगा। ठीक है ना, है ना? तो इस तरह से संभालो, सेवा को अपनाओ। और ध्यान, ये दो बातें हैं जीवन में। अच्छा, घर परिवार में रहे। महाराज जी एक शब्द कहा करते थे, बराबर बोला करते थे, गृहस्थ जीवन दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी। उदासी का माना उदास नहीं, ये सब जाए बना उदासीन। दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी के सब जाए बला है। पहले कोई था वो हो गया, हम आए हमको बजाय पड़े, सब जाए बला। दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना साधुक सबका जाने, सबका जाने। अपना साधुक पहले घर के संबंधित प्राणियों से शुरू करे। घर में रहे उदासी, अपना साधुक सबका जाने, ताकि मिले अविनाशी। सेवा भाव न छोड़े। और ये जो अभ्यास है प्रेम हम लोगों का जो चल चुका है, इसको रोकना नहीं है। एक दूसरी बात, कल तो सवेरे गाड़ी से हम निकल जाएंगे, फिर हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे लंबा, लेकिन उधर से आएंगे थोड़ी शेष कार्य जो अधूरा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उधर से हो सकता है 3 मिस्त्री आए, बढ़ी, पेंटर और उसमें हम ये चर्चा इसलिए किए, सेवा की आवश्यकता होगी, एक आदमी को रोज समय देना पड़ेगा और एक आदमी
चाहे 3 आदमी, 4 आदमी, चाहे 7 आदमी एक एक दिन के लिए समय निकालो तो हो जाए, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी को चाहिए, क्योंकि मिस्त्री 3 आएगा और कुछ न कुछ सब चाहेगा, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो कैसे काम करेगा। तो कुछ न कुछ मांगेगा। पुरुष जो आएंगे सहयोगी, उसको किसी को किसी मिस्त्री के साथ, किसी को किसी मिस्त्री के साथ, और चाहते हैं